कभी सोचा है कुछ लोग सिर्फ फिट नहीं दिखते, वो एथलेटिक दिखते हैं। उनकी बॉडी देखकर लगता है कि ये सिर्फ जिम नहीं जाते, ये दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उनके शोल्डर्स वाइड होते हैं, वेस्ट टाइट होती है, बॉडी लीन होती है, मूवमेंट्स शार्प होते हैं, स्टैमिना डेंजरस होता है। और दूसरी तरफ बहुत लोग सालों जिम करते हैं लेकिन बॉडी सिर्फ मिरर तक लिमिटेड रहती है। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है, 2 मिनट दौड़ नहीं पाते, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो, स्पीड जीरो, स्टैमिना जीरो। तो सवाल है, रियल एथलेटिक फिजिक कैसे बनती है? क्या सिर्फ मसल्स बना लेने से एथलेटिक बॉडी बन जाती है? क्या जिम काफी है? क्या स्किनी लड़का एथलेटिक बन सकता है? आज की वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एथलेटिक फिजिक बिल्ड कैसे करते हैं। ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी, माइंडसेट और मिस्टेक्स। अगर तुमने ये वीडियो सीरियसली देख ली तो आज के बाद तुम्हारा गोल सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होगा, खुद का डेंजरस वर्जन बनाना होगा। सबसे पहले समझो एथलेटिक फिजिक होती क्या है। एथलेटिक फिजिक का मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं है। एथलेटिक फिजिक का मतलब है लीन बॉडी फैट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, पावरफुल लेग्स, फास्ट मूवमेंट, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, गुड स्टैमिना, मोबिलिटी, कॉन्फिडेंस। यानी ऐसी बॉडी जो सिर्फ दिखे नहीं, काम भी आए। अगर तुम्हें सिर्फ फोटो डालनी है, बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा शरीर चाहिए जिसे देखकर लोग बोलें भाई ये स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें एथलेटिक रूट चुनना पड़ेगा। अब समझो सबसे बड़ी गलती, लोग एथलीट जैसा दिखना चाहते हैं लेकिन ट्रेन बॉडी बिल्डर की तरह करते हैं। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बाइसेप्स, वेडनेसडे स्किप, थर्सडे मोटिवेशन खत्म, फ्राइडे सेल्फी, सैटरडे चीट मील, संडे गिल्ट। फिर बोलते हैं जेनेटिक्स खराब है। सच ये है, प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं, सिस्टम है। रूल नंबर 1, बिल्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट। अगर तुम वीक हो तो एथलेटिक कभी नहीं बनोगे। एथलेटिक फिजिक की फाउंडेशन स्ट्रेंथ है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इन बेसिक्स में, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, डिप्स, रोज, प्लैंक्स। अगर तुम 20 क्लीन पुशअप्स नहीं कर सकते, 5 पुलअप्स नहीं कर सकते, 50 स्क्वाट्स कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो तुम्हें फैंसी वर्कआउट नहीं, बेसिक्स चाहिए। याद रखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एथलेटिक बॉडी बनती है। रूल नंबर 2, स्टे लीन। एथलेटिक फिजिक बल्कि नहीं होती, एफिशिएंट होती है। एक्स्ट्रा फैट स्पीड कम करता है, स्टैमिना कम करता है, कॉन्फिडेंस भी गिराता है। इसलिए अगर तुम ओवरवेट हो, पहले फैट लॉस करो। अगर बहुत स्किनी हो, लीन मसल गेन करो। टारगेट क्या होना चाहिए? टाइट वेस्ट, विजिबल शेप, शार्प फेस, हाई एनर्जी। एब्स जरूरी नहीं, लेकिन पेट बाहर होना डेफिनेटली प्रॉब्लम है। रूल नंबर 3, ट्रेन लाइक एथलीट। एथलीट सिर्फ मशीन्स नहीं चलाता, उसकी ट्रेनिंग में होता है स्ट्रेंथ वर्क, रनिंग, जंपिंग, एक्सप्लोसिव मूव्स, कंडीशनिंग, मोबिलिटी। अगर तुम सिर्फ कर्ल्स और केबल फ्लाई करते रहोगे तो बॉडी बनेगी शायद, एथलीट नहीं बनोगे। अब मैं तुम्हें देता हूं परफेक्ट वीकली प्लान। डे 1, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। पुशअप्स 4 सेट्स, पुलअप्स 4 सेट्स, पाइक पुशअप्स 3 सेट्स, रोज 3 सेट्स, प्लैंक 3 राउंड्स। डे 2, लेग्स प्लस एक्सप्लोसिव स्क्वाट्स 4 सेट्स, लंजेस 3 सेट्स, जंप स्क्वाट्स 3 सेट्स, काफ रेजेस 4 सेट्स, शॉर्ट स्प्रिंट्स 6 राउंड्स। डे 3, कंडीशनिंग 20 मिनट रन या स्किपिंग या HIIT वर्कआउट। डे 4, अपर बॉडी पावर डिप्स, चिन-अप्स, क्लैप पुशअप्स, हैंगिंग नी रेजेस। डे 5, लेग्स प्लस मोबिलिटी, स्प्लिट स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग वर्क, डीप स्क्वाट होल्ड, हिप मोबिलिटी ड्रिल्स। डे 6, फुल बॉडी सर्किट 3 राउंड्स, 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, 5 बर्पीज, 20 माउंटेन क्लाइंबर्स, 30 सेकेंड प्लैंक। डे 7, रेस्ट। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, स्प्रिंटिंग सीक्रेट वेपन है। अगर एक चीज एथलेटिक बॉडी के लिए बेस्ट हो तो स्प्रिंटिंग टॉप लिस्ट में आएगी। स्प्रिंटिंग बिल्ड्स पावरफुल लेग्स, फैट लॉस, स्ट्रॉन्ग कोर, एक्सप्लोसिव स्पीड, एथलेटिक लुक। हफ्ते में 1 या 2 बार करो।
20 सेकंड फास्ट रन, 40 सेकंड वॉक, 6 राउंड्स, लेकिन वार्म अप करके। रूल नंबर 5, डाइट सही रखो। बॉडी वर्कआउट से टूटती है, डाइट से बनती है। तुम्हारी प्लेट में होना चाहिए प्रोटीन, एग्स, पनीर, चिकन, दाल, सोया, मिल्क, कर्ड, कार्ब्स, राइस, रोटी, ओट्स, फ्रूट्स, पोटैटो, हेल्दी फैट्स, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, डेली। अगर तुम चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी, जंक फूड पर बॉडी बनाना चाहते हो तो खुद को धोखा दे रहे हो। 80% क्लीन फूड, 20% फ्लेक्सिबल। रूल नंबर 6, स्लीप लाइक चैंपियन। लेट नाइट स्क्रोलिंग करके एथलेटिक फिजिक नहीं बनती, रिकवरी होती है स्लीप में। मसल्स रिपेयर स्लीप में, हॉर्मोन्स बैलेंस स्लीप में, माइंड रीसेट स्लीप में। 7 से 9 घंटे की नींद मैंडेटरी है। अगर तुम रात 2 बजे सोते हो तो प्रोग्रेस स्लो होगी। रूल नंबर 7, मोबिलिटी। स्टिफ बॉडी स्ट्रांग दिख सकती है लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकती। डेली 10 मिनट मोबिलिटी करो। शोल्डर सर्कल्स, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, हिप ओपनर्स, डीप स्क्वाट होल्ड। इससे पोस्चर इंप्रूव होगा, इंजरी कम होगी, मूवमेंट स्मूथ होगा। अब बिगेस्ट मिस्टेक्स, ओनली चेस्ट बाइसेप्स ट्रेनिंग, नो कार्डियो, डर्टी बल्किंग, 3 दिन वर्कआउट, 4 दिन ब्रेक, ईगो लिफ्टिंग। इन सब से प्रोग्रेस स्लो होगी। अब फाइनल माइंडसेट सुनो। एथलेटिक फिजिक 30 दिन चैलेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तुम ऐसा इंसान बनते हो जो मूव करता है, ट्रेन करता है, क्लीन खाता है, एक्सक्यूजेस नहीं देता, वीक वर्जन रिजेक्ट करता है। बॉडी बाद में बदलती है, पहले हैबिट्स बदलती हैं। अब तुम्हारे लिए चैलेंज है अगले 90 दिन 5 वर्कआउट्स वीकली, 8000 स्टेप्स डेली, प्रोटीन डेली, स्लीप फिक्स्ड, शुगर लो, नो एक्सक्यूजेस। और फिर मिरर में देखना, तुम सिर्फ लीन नहीं लगोगे, तुम डेंजरस लगोगे। फाइनल ट्रूथ, एथलेटिक फिजिक सप्लीमेंट से नहीं बनती, एक्सपेंसिव जिम से नहीं बनती, शॉर्टकट से नहीं बनती। ये डिसिप्लिन, स्वेट, रेप्स और पेशेंस से बनती है। तो डिसाइड करो, तुम्हें सिर्फ बॉडी चाहिए या ऐसी बॉडी जो रिस्पेक्ट कमांड करे। अगर तुम चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, कमेंट में लिखो एथलीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, वीक दिखना प्रॉब्लम नहीं है, वीक रहना प्रॉब्लम है।